अपने मुकाम पर पहुंचा भारत का सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के लैंग्रीच पॉइंट 1 के हेलो ऑर्बिट में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, भारत ने हासिल की एक और उपलब्धि, आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंचा। वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ा पल। दो सितंबर को इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था आदित्य L1। सौर कक्षा में पहुंचने के लिए तय की 15 लाख किलोमीटर की दूरी। L1 बिंदु के चारों ओर कक्षा में रहेगा आदित्य L1। सूर्य की गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा आदित्य L1। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों, धरती के वायुमंडल पर उनके असर के साथ साथ सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। अयोध्या धाम पहुंची नेपाल के जनकपुर धाम से चली आ रही भारी यात्रा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से आए हैं उपहार। अयोध्या पहुंचने पर भारी यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। उत्साह में दिखे भारत और नेपाल के श्रद्धालु। भारी यात्रा के अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। गाजे बाजे के साथ भारी यात्रा में शामिल हुए राम भक्त जमकर झूमे। पुष्प वर्षा के साथ किया स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तैनात पुलिसकर्मी यूज नहीं कर पाएंगे स्मार्टफोन्स। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने दान की खाद्य सामग्री। महाराष्ट्र के धुले से अयोध्या पहुंचे हवन और पूजा सामग्री। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपा। अयोध्या में भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन ने की शानदार पहल। राम मंदिर में भक्तों के लिए निःशुल्क लॉकर स्थापित। तिरुमला में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव शुरू। बड़ी संख्या में महिलाओं ने गाया भक्ति गीत। राम मंदिर को लेकर भक्तों में उत्साह। अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी अपने घर से 1008 किलोमीटर दौड़कर अयोध्या के लिए निकले। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में तैयारियां। इंदौर में 22 जनवरी को जलाए जाएंगे 1 करोड़ 11 लाख दीप। रक्सौल में राम भक्ति में डूबी मुस्लिम बच्चियां प्रतिदिन गाती हैं राम का भजन। राम मंदिर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। नवसारी का युवक मुफ्त में बना रहा राम नाम का टैटू। बांदा में राम भक्त का भव्य स्वागत। अहमदाबाद से पैदल चलकर जा रहा अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सज समर रही अयोध्या। लगाए जा रहे पौधे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में 3 दिन बंद रहेगा रामलला का दर्शन। 20, 21, 22 जनवरी को आम लोग नहीं कर पाएंगे दर्शन। 23 जनवरी से फिर से शुरू किया जाएगा रामलला के दर्शन। नई गर्भगृह में होगी पूजा अर्चना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र की खास तस्वीरें सामने आई। लाल रंग के कार्ड पर लिखा गया संदेश। निमंत्रण पत्र में दी गई राम मंदिर और श्री राम से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर अनुष्ठान के बारे में जिक्र। हर निमंत्रण पत्र पर दिया जाएगा QR कोड। सुरक्षाकर्मी इसे स्कैन करके अतिथि की पहचान करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी के सामने दुकानों पर लगी मिठाइयों की भरमार। हनुमान जी को चढ़ने वाले पीले लड्डू और खास पेड़े तैयार। हजारीबाग में राम मंदिर के लिए बनकर तैयार हुआ 40 फीट लंबा 42 फीट चौड़ा ध्वज। खास ध्वज बनाने में लगा 115 मीटर कपड़ा। अयोध्या के राम मंदिर का मान बढ़ाएगा राजस्थान का सैंडस्टोन। राम मंदिर के परिक्रमा मार्ग समेत कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है ये स्टोन। रक्सौल में मुस्लिम राम भक्त बहनें पूरी तरह राम भक्ति में डूबी। बहनों ने गाए प्रभु श्री राम के भजन। संभल में रहने वाली राम भक्त शबनम खान अयोध्या तक कर रही पदयात्रा। कहा, श्री राम ने सपने में दिए दर्शन। कहा, पदयात्रा कर पहुंचे अयोध्या।
नेपाल के जनकपुर से ज्वेलरी लेकर अयोध्या पहुंचा महिलाओं का एक ग्रुप। कहा, हम अपनी दीदी के ससुराल आए हैं अपने जीजा से मिलने। अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए राम रसोई में तैयार हो रहे कई तरह के खास पकवान। साउथ इंडियन भक्तों के लिए बन रहा खास सांभर। वाराणसी से राम ज्योति लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई मुस्लिम महिलाएं। महंत बालकनाथ ने यात्रा की, नेता को दिया रामध्वज। बिहार के मिथिला से तोहफे लेकर रामनगरी अयोध्या पहुंचे राम भक्त। मिथिला से आए राम भक्तों का अयोध्या वासियों ने स्वागत किया। अहमदाबाद में राम मंदिर के लिए तैयार हुआ 500 किलो का खास नगाड़ा। अयोध्या के लिए रवाना, भक्तों ने नगाड़े की तारियात दी। देहरादून हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत। सीएम धामी ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास समारोह में रक्षा मंत्री पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम भी पहुंचे। भूमि पूजन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ हवन पूजन में शामिल। शिलान्यास समारोह में पहुंचे संत महात्मा गुरुकुलम के बच्चों ने भी लिया हिस्सा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने लगाया ध्यान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को एड्रेस किया। बोले, भारतीय संस्कृति जीवित बनाए रखने में देश के गुरुओं का योगदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में किया रोड शो। रोड शो में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष ने फूंका 2024 का बिल्कुल। कहा, 2024 में फिर से मोदी सरकार आएगी। नड्डा ने की पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ। कहा, हरियाणा में मोदी जी की नीतियों को लागू किया जा रहा। आज हरियाणा केरोसिन और गरीबी से मुक्त हो रहा है। नड्डा ने की हरियाणा की लोकसभा सीटों की चर्चा। कहा, हरियाणा को मजबूत करने के लिए हरियाणा में 10/10 का स्कोर होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने शहीद मेजर संदीप को श्रद्धांजलि देते हुए अपना रोड शो समाप्त किया। कहा, शहीद मेजर संदीप हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे। तिरुवनंतपुरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। विदेश मंत्री ने श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका पुरस्कार विजेता फातिमा अंशी को सम्मानित किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निर्माण स्थल का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों और श्रमिकों से उन्होंने बात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। हमीरपुर में समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सम्मान किया गया। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनसभा को एड्रेस किया। अनुराग ठाकुर ने साझा किया मंच। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले खड़गे। कहा, 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। खड़गे ने कहा, 15 राज्यों से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 6700 किलोमीटर की होगी यात्रा। यात्रा को लेकर खड़गे ने लोगों से अपील की। कहा, यात्रा को सभी के समर्थन की जरूरत। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ फोटो खिंचवाने में बिजी हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जरूरतमंदों के बीच क्यों नहीं जाते। बंगाल में हमले के बाद ईडी का बड़ा एक्शन। उत्तर 24 परगना से टीएमसी नेता को ईडी ने किया गिरफ्तार। बरौंगा के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष शंकर आध्या की हुई गिरफ्तारी के बाद दिखा समर्थकों का गुस्सा। समर्थकों पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों ने हल्के बल का प्रयोग किया। टीएमसी नेता को लेकर जाने में मिली कामयाबी। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर बोली शंकर आध्या की पत्नी। कहा, जांच में सहयोग करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर सरकार सख्त। ईडी टीम पर हमले को लेकर 3 एफआईआर दर्ज। गिरिराज सिंह ने ममता सरकार की तुलना किम जोंग उन से की। वहीं बीजेपी ने ममता से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। मामले की कड़ी आलोचना की। ईडी हमले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निषेध प्रामाणिक का बड़ा बयान। राज्य के संघीय ढांचे पर हमला बताया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे अस्पताल। घायल ईडी अधिकारियों का जाना हालचाल। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी घटना की कड़ी निंदा की। कहा, यह हमला बंगाल में लोकतंत्र पर खतरा।
गुवाहाटी में मीडिया नेटवर्क अचीवर अवार्ड्स 2023 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी गुरु एक्सपो 2024 किया। उसका लोगो लॉन्च किया, बुकलेट का अनावरण किया। दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। दिल्ली में CSIR स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह दिखा। मुंबई में भाईखला जेल में कैदी सुनेंगे फरमाइशी गाने। महिला कैदी बनी रेडियो जॉकी। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे स्वच्छता अभियान में शामिल। सफाई कर्मचारियों से बात की। पुणे में नाट्य दिंडी का आगाज। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा पहने कई कलाकार, युवा, स्कूली बच्चे शामिल हुए। शहर के विभिन्न थिएटर्स में नाटकों का किया गया प्रदर्शन। तमिलनाडु में बुल टैमिंग खेल का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट। चेक रिपब्लिक हॉकी टीम FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 पहुंची रांची। भव्य स्वागत। अहमदाबाद में वाइब्रेंट अहमदाबाद राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का आयोजन। गुजरात के सीएम पहुंचे। पुणे में एक्टर रणदीप हुड्डा ने यरवदा सेंट्रल जेल से स्वतंत्र वीर सावरकर मुक्ति शताब्दी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यू टाउन में पार्टसन भवन का उद्घाटन किया। भवन का जायजा लिया। दिल्ली आसपास के इलाकों में आज भी हो सकती है कोल्ड डे की स्थिति। मौसम विभाग का अनुमान। कड़ाके की ठंड के आगोश में दिल्ली देर रात हर तरफ दिखा सख्त सर्दी का असर। आज दिल्ली में 9 डिग्री दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहने के आसार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल दिख सकता है घना कोहरा। 9 जनवरी को बारिश के भी आसार। अयोध्या में भी चल रही शीतलहर। घने कोहरे के कारण सफर मुश्किल हो गया।